Relax yourself and close your eyes. I hope सबके ऑडियोज ऑफ हैं. Take a deep breath in. Exhale. One more time. Breathe in. Exhale. Breathe in. Exhale. अब अपना ध्यान धीरे से अपनी दोनों भवों के बीचों में लेके जाएंगे. Between your eyebrows. It's a place of your master, God, gurus, and yes, Bhagwan Krishna. कृष्ण भगवान आज आपसे कह रहे हैं, सभा में उपस्थित समस्त अर्जुनों, आप सब अर्जुन हो इस पल. सभा में उपस्थित समस्त अर्जुनों, मैं तुम्हारे साथ हूं. तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तुम्हें ज्ञान प्रदान करने और तुम्हें गीता का दर्शन कराने के लिए मैं तत्पर हूं. भगवान खुद तत्पर है आपको गीता सिखाने के लिए. मेरी उपस्थिति और ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करो और जान लो कि मैं तुमसे संवाद करने को तत्पर हूं. मैं तुमसे बात करने के लिए इच्छुक हूं. महसूस करें भगवान कृष्ण की ऊर्जा अपने अंदर. महसूस करें एक्सपेंशन आपकी कॉन्शियसनेस का. और ये विश्वास रखें कि किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी आंसर में, किसी ना किसी विचार के रूप में वो आपसे आपके सवालों के जवाब देंगे. महसूस करें अभी कही हुई हर एक बात, हर एक शब्द की ऊर्जा अपने अंदर. महसूस करें. सांसें पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल हो चुकी हैं. महसूस करें ईश्वर, भगवान कृष्ण आपके सामने, आपके समक्ष, और आप पूरी उत्सुकता के साथ उनके सामने बैठे हैं कि आज वो आपसे क्या कहने वाले हैं. महसूस करें. यूज योर विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन की कोई सीमा नहीं. महसूस करें कृष्ण भगवान साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं और आप उनके साथ बहुत उत्सुकता से बैठे हैं कि आज वो आपसे क्या कहने वाले हैं. 2 पल के लिए मैं शांत हो जाऊंगी. महसूस करें आपका कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ. धीरे से
भगवान कृष्ण को आभार व्यक्त करते हुए आंखें खोलेंगे। अगले सेशन से हम कर्म योग चालू करेंगे। तो कर्म योग को चालू करने के पहले जो सांख्य योग था, और सांख्य योग के पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्जुन विषाद। अर्जुन विषाद। अर्जुन अर्जुन विषाद। विषाद योग। करेक्ट। करेक्ट। मुझे लगा सब भूल गए। तो अर्जुन विषाद, उसके बाद सांख्य योग। अर्जुन विषाद क्या था? अर्जुन विषाद था जिसमें अर्जुन परेशान था, दुखी था, रो रहा था, अपना दुखड़ा रो रहा था। और फिर सांख्य योग में हमने फिलॉसफी सीखी थी, है ना? जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें एक स्लाइड बना के भी डाली है, जिस स्लाइड को आप क्लिक करके रख सकते हो कि चार इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज कौन सी हैं। क्योंकि उन चारों में से अगर एक भी मिसिंग है तो पूरी गीता आपके लिए मिसिंग है। वो चारों फिलॉसफीज बहुत जरूरी हैं, और यही आगे तक चलती चली जाएंगी। ठीक है? तो जो सांख्य अर्जुन विषाद में तो हमने सारे कैरेक्टर्स को समझा, उनके सिग्निफिकेंस को समझा। फिर उसके बाद क्यों रो रहा था, वो क्यों दुखी था, हमने उसको जाना। सांख्य योग में बात हुई कि जहां पे अटैचमेंट होगा, जहां जहां अटैचमेंट होगा, वहां वहां विषाद होगा। अब वो अटैचमेंट किसी भी का भी हो सकता है। वो रिश्तों का हो सकता है, वो शरीर का हो सकता है, वो भौतिकवाद का हो सकता है, हमारी मटेरियलिस्टिक चीजों का हो सकता है ना? वो जिस भी चीज का अटैचमेंट होगा, वहां पे आपको, हमको, आपको नहीं हमको विषाद होना तो निश्चित है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी ही ये विषाद है ना? कभी किसी का दुख, कभी किसी का दुख। तो हमारी लाइफ में ये वेव चलती रहती है। कभी जुप करके गए, बहुत खुश हो गए, तो कभी बहुत दुखी हो गए, फिर बहुत खुश हो गए, फिर बहुत दुखी हो गए। कभी वो स्थिरता नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक ज्ञान नहीं आया है। तो हम समझेंगे धीरे धीरे करके कि ज्ञान कहाँ है, कब आएगा, कितना आ गया है, और कितना और आना बाकी है। फिर हमने सांख्य योग में, जैसा कि मैंने बोला, हमने चार फिलॉसफीज पढ़ी थी। किसी को याद है? कोई रिवीजन कराएगा मुझको? The soul is आत्मा eternal. की अमरता। हाँ। ओके, यस, एना। एना। Okay, the soul is eternal. हम्म। And second is the body is temporary. करेक्ट। And our worldly actions are worthlessness यस। or worldly actions. या। And selfless action is necessary यस। without attachment. विदाउट अटैचमेंट। सो इन हिंदी, आत्मा की अमरता, आत्मा अमर है। देह की क्षणिकता, देह क्षणिक है, आज है, कल नहीं होगा। संसार की असारता, ये जो भी सांसारिक चीजें हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और लास्ट, निष्काम कर्म की अनिवार्यता। निष्काम कर्म तो करना ही करना है। अब देखो, बहुत सारे कहानीकार हुए, जो लोग कहानी लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे हुए। हमारी कहानी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, महाभारत, ये किसने लिखी? शिल्पा वेद जी। व्यास। वेद व्यास जी ने लिखी। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। अभी वेद व्यास जी ने ना बड़े अच्छे से इसको ढाला है, और इसको हमको समझाने की कोशिश करी है। और एक्चुअली हम ही नहीं समझ पा रहे उसको अभी तक, क्योंकि वो ज्ञान की छोटी छोटी कमियां हैं। जैसे जैसे वो अनफर्ल होती जा रही है हमको, देखो अभी अगर हम सोचें तो पहले से अभी थोड़ी सी समझ में आ रही है ना? जितनी पहले आती थी थोड़ी सी समझ में आ रही है ना? मतलब कि थोड़ा एनलाइटन हो रहे हैं, थोड़ी ज्ञान हमारा, विजडम हमारी बढ़ रही है। अब एग्जाम्पल लेते हैं शेक्सपियर का। सबने सुना होगा शेक्सपियर का नाम। शेक्सपियर मैंने क्यों सुना, सोचा, क्योंकि शेक्सपियर ना स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी शेक्सपियर की, जूलियस सीजर, स्कूल में, आई थिंक 6th ग्रेड में। मगर उसके बाद जो भी पढ़ा, सो आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, कि जितना भी उन्होंने स्टोरीज लिखा है उसमें क्या है, लव, मतलब बाय फार इतना खूबसूरती से उन्होंने लव और इमोशन को एक्सप्रेस किया है।
पावर्स बताई हैं, इमोशंस बत डाले हैं खूब सारे, बिट्रेयल, अटैचमेंट, ड्रामा, सफरिंग। मतलब टाइमलेस ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक इंसान के जीवन में जिस जिस तरीके का ड्रामा घट सकता है वो सब शेक्सपियर की कहानियों में होता है। बट एंड क्या होता है? शेक्सपियर की कहानी में जो एंड होता है मोस्टली, जो उसका हीरो है या तो वो मर जाता है, या वो सुसाइड कर लेता है, या उसे कोई मार देता है। किसी ना किसी कारण से समथिंग ट्रेजिक उसके एंड में होता है। क्यों? सोचो क्यों। अब इसको मैं रिलेट कर रही हूँ टाइमलेस ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेरे लाइफ में कुछ बड़ी परेशानी चल रही है। अब मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, यार सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे घर में वैसा हो गया, ठीक है। फिर मैंने किसी और को फोन किया, फिर मैंने किसी और को फोन किया, और मैंने दुखड़ा रोया 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 रोया। अभी रो रो के क्या हुआ, वो चीज और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। वो चीज और ज्यादा स्ट्रांग हो गई और बड़ी हो गई। इसलिए अंत क्या होगा? वो सामने वाले भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रो लेगा आपके साथ। और वो आपका, क्योंकि वो आपका दोस्त है, बोलेगा हाँ यार तू ठीक है, वो गलत है। इसीलिए आप उसके पास रोने के लिए गए हो। और वो बात आपकी कभी खत्म नहीं होगी, वो आपका दुख, आपका विषाद, आपका शोक खत्म नहीं होगा। मगर अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जिसकी समझ आपसे ज्यादा है, और या फिर ईश्वर के पास जाते हो, तो क्या होगा? अब बताओ। अर्जुन भी विषाद लेकर आया था। अर्जुन किसके पास गया अपना दुखड़ा रोने? भगवान कृष्ण के पास। लौट के किस चीज के साथ आया? आत्मबोध के साथ, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। अगर आपने अपने विषाद को ईश्वर से जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। जिस चीज के लिए बेचारी सोल इतनी जन्मों जन्मों से ट्रेवल कर कर आती जा रही है, आती जा रही है, और ना जाने कितना और आगे जाने वाली है, वो खत्म हो जाएगा वहां पे, जब वो सोल, जब वो व्यक्ति का शोक जुड़ जाएगा ईश्वर से जाकर। अब एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। जो लोगों की लाइफ में बहुत सुख शांति है, मतलब सब कुछ ऐसे प्लेट में सर्व करा है, सब उनको आंखों पे रखते हैं, बड़ा प्यार है, ना पैसों की कमी, ना शरीर की कोई कमी, ना रिश्तों में कोई कमी, वो इंसान को देखा है ईश्वर के पास जाते हुए? कोई नहीं जाता। उसी में उलझा रहता है। माया 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 उलझा के रखती है। और वो व्यक्ति, भले उसके पास मटेरियलिस्टिक सब सारे सुख हों, मगर उसके मन में सुकून नहीं होगा। ये लिख लो और चेक कर लेना। फिर एक दूसरा व्यक्ति जिसने लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं, और चैलेंजेस को देख देख कर वो आगे बढ़ा है, तो वो आपको मिलेगा ईश्वर से जुड़ा हुआ। उसमें जिज्ञासा उठेगी, उसमें क्यूरियोसिटी उठेगी कि यार क्या कारण है, कैसे खुश रहा जाता है, यार खुशी कहाँ है? इतनी मेहनत, सुबह से लेके रात तक लड़ रहे हैं तो झगड़ रहे हैं, बीवी से झगड़ा, पति से झगड़ा, फिर बच्चों से झगड़ा, फिर उसके बाद जॉब, और ना जाने क्या 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 खिटखिट चल रही है। उसके बाद भी वेयर इज द जॉय, वेयर इज द हैप्पीनेस? तब वो व्यक्ति, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर क्यों रहा है? वो मेहनत कर रहा है खुशी पाने के लिए। अब उसे खुशी ही नहीं मिल रही, तब वो भगवान के पास पहुंच जाता है। और जिस समय वो अर्जुन बन जाता है और बोलता है भगवान संभाल लो, फिर भगवान बोलते हैं अब बस आजा, अब तो मेरी जिम्मेदारी, थोड़ा सा पिटाई पड़ेगी मगर उसके बाद मैं संभाल लूंगा। है ना? अग्री करते हो इस बात से? अब जैसा कि मैंने बोला, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता, भगवत गीता इज अ मेथड, मेथड टू टेक यू फ्रॉम ग्रीफ टू ब्लिस। आनंद में कैसे जाना है, यही सारी कहानी लिखी है भगवत गीता में। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सांख्य योग है। इसके बाद सांख्य योग खत्म होने वाला है, बस आज डिस्कस करेंगे सांख्य योग के बारे में, जिसमें चार फिलोसफीज जो अभी मैंने आपको बताई, उस दिन भी बताई थी, वो महत्वपूर्ण है। उसमें से एक भी मिसिंग अगर होती है तो सांख्य योग अधूरा है, मतलब पूरी भगवत गीता ही अधूरी है। तो इन चारों को धीरे धीरे करके याद कर लेना।
फिर सांख्य योग के बाद कौन सा योग आएगा? कर्मयोग, जो भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, कर्मयोग। इसके बाद आएगा कर्मयोग, फिर आएगा भक्ति योग, और फिर आएगा ज्ञान योग। अब देखो भाई, हम लोग ना ज्ञान की सबसे पहले बात करते हैं, ये पीछे की करी ही नहीं, ज्ञान सबसे पहले पढ़ लिया। और जब ज्ञान की सबसे पहले, भगवान ने भी नहीं दिया, अगर भगवान को लगता कि ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ज्ञान होता ना पहले, ये सब पहले क्यों है? तो हम ज्ञान पढ़ लेते हैं और फिर उलझ जाते हैं। अच्छा, कितने सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो ना जाने कितने सारे वर्कशॉप्स, किताबें, पॉडकास्ट और बहुत कुछ अटेंड करते हैं जगह जगह पे। ज्ञान इकट्ठा करना बहुत अच्छी बात है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना, उससे ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी ज्ञान को आपने अप्लाई नहीं किया, चाहे आपके पास वो कितना भी हो, वो जीरो के बराबर है ना। और जैसे ही आपने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर वो हीरो बन जाएगा। ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि चाहे कितना भी ज्ञान, हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, एक्चुअली इसका कंफ्यूजन इससे भी आता है कि हम आजकल बहुत इजीली अवेलेबल भी हो गया है बहुत सारा कंटेंट, कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं, और हम अपने आप को समझने लगे, तरह तरह के सत्संग अटेंड कर रहे हैं, और समझने लगे कि बहुत सारा ज्ञान है, अभी मैं सब जानती हूँ, अभी मैं सब जानती हूँ। अभी जब ऐसा आ गया ना, मैं सब जानती हूँ, उसके बाद क्या हुआ? एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानती हूँ किताबों में कहानियां क्या क्या है, तो वो जीरो है। मगर जिस पल एप्लीकेशन शुरू हो गई, तो जीरो के पहले लग गया वन। देखो, अभी वैल्यू थी जीरो, जैसे ही एप्लीकेशन शुरू हुई, जीरो के पहले लग गया वन। अब जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया था, भले वो 10 जीरो इकट्ठे किए थे, तो वन के आगे 10 जीरो, तो ज्ञान सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता, मगर उसकी वैल्यू तभी बनेगी जब उसके आगे लगेगा वन। तो अब हम कहाँ हैं? ये हम सब जानते हैं, कितने जीरो हैं और वन लगा है कि नहीं लगा है। इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। और यही बोल रहे हैं कृष्ण भगवान भी अर्जुन को। अर्जुन को उन्होंने बार बार बोला, अर्जुन शोक मत करो, शोक मत करो, क्यों दुखी हो रहे हो, शोक मत करो। अर्जुन नहीं समझ रहा है। फिर कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि देखो, जानो, मानो नहीं। ये जो ज्ञान इकट्ठा करा, सुना, उसको जानना बोलते हैं। हमें पता है कि महाभारत में ये हुआ, मगर अगर आप चाहते हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको क्यों, उसका क्या कारण रहा होगा, कृष्ण भगवान को क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा शास्त्र लिखने की, वेद व्यास जी ने क्यों ये सब किया, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गो विदिन, अंदर जाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि जानो नहीं, मानो, सॉरी, मानो नहीं, जानो, गो इनसाइड, गो विदिन, और जानने की कोशिश करो, समझो इस बात को कि ये जो शरीर है, इसका कोई मूल्य नहीं है, नश्वर है, शरीर नश्वर है। अब देखो, ये बात कोई नई बात तो नहीं बोल रही मैं, हम सबको पता है ना, हम सबको ये भी पता है कि हमारी आत्मा अमर है, हमेशा रहने वाली है, हमें ये भी पता है। बट फिर भी वी गेट अफेक्टेड, हमारे साथ होता हो चाहे किसी और के साथ होता हो, हमको फर्क तो पड़ता है ना। क्यों पड़ता है? क्योंकि अभी ज्ञान बाकी है, अभी हमने माना तो है, मगर जाना नहीं है। जिस दिन कृष्ण घट जाएंगे अंदर, फिर उसके बाद किसी तरीके का शोक, विषाद, आ उथल पुथल, लालच, किसी से जेलस, घृणा, गुस्सा, कुछ भी नहीं बचेगा जिस दिन वो हो जाएगा। हम्म। फिर कृष्ण भगवान बड़े प्यार से बोलते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तू जान कि आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्विकार है, जन्म और मृत्यु परिवर्तन से परे है, इनका परिवर्तन भी नहीं होता। अब देखो, इसमें भी दो पार्ट में लेते हैं कि शरीर और आत्मा, हमने समझ लिया, डिफ्रेंशिएशन हमको समझ में आ गया, लास्ट में भी हमको पता भी है। शरीर का क्या होता है? शरीर कहाँ से आया था? शरीर किस चीज से बना था?
शरीर बना था 5 एलिमेंट्स से, वो 5 एलिमेंट्स हम सबको पता है ना। 5 एलिमेंट्स से बना था, और वो 5 एलिमेंट्स में ही मिल जाता है। और वो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भी देखो, वो भी खत्म नहीं होते, तो वो भी कहीं नहीं गया, मिला हुआ है, यही है। और रही आत्मा, वो तो यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अभी अर्जुन को इतना दुख हो रहा है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का, किस चीज का दुख हो रहा है? कृष्ण भगवान ने इतना समझाया, अरे भैया आत्मा अमर है, निर्विकार है, कुछ नहीं होना उनको। मगर उसको किस चीज का दुख है? उनके आकार का। उसको ये दुख है, इस तरह के दिखने वाले द्रोणाचार्य तो नहीं रहेंगे, इस तरह के दिखने वाले भीष्म पितामह तो नहीं रहेंगे। तो कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि तुम दिन में कितनी बार अपने कपड़े बदलते हो, और एक कपड़े को कब तक रखते हो? कपड़ा बदलते हैं ना, फिर कपड़ा खराब हो जाता है तो फिर चेंज करते हैं। तो जब कपड़ा चेंज करते हैं तो क्या दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? हम कपड़ा नया लेकर आते हैं और उसको हम पहली बार यूज करते हैं तो खुश होते हैं। तो सिमिलरली जो सोल है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब जाती है जब ये बॉडी फटने लगी, खराब होने लगी, काम की नहीं बची, दिखने में अच्छी नहीं लगी, कलर फेड हो गए, तब जाकर उसने चेंज कर लिए उसने कपड़े। तो इसमें दुख होने की बात है कि खुश होने की बात है कि दुख होने की बात है? तो ये कृष्ण भगवान उसको समझा रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं, अच्छा बताओ, कब तक तुम कपड़े बदल सकते हो? अब आप लोग ये बताओ, कब तक कपड़े बदल सकते हो? जब कोई भी। तक बॉडी है। सिंपल, जब तक बॉडी है। तो भीष्म पितामह की सोल क्यों कपड़े चेंज कर रही है? कि जो सोल पर्पस लेकर निकली है वो फुलफिल नहीं हुआ, जब हो जाएगा तब नहीं बदलने पड़ेंगे, रुक जाएगी। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है अर्जुन को। मगर अच्छी बात तो मेरे को ये लगती है कि अच्छा हुआ इतनी जल्दी समझ में नहीं आया उनको। अगर उनको समझ में आ गया होता तो हम कैसे डिस्कस करते, हमें कैसे समझ में आता, है ना। अर्जुन को समझाने के लिए तो इतनी कहानी लिखी। आपको याद है एक बार हमने बैलेंसिंग की भी बात करी थी, कि लर्न टू बी बैलेंस्ड। मैं सबको बोलती हूँ, मोस्टली जो लोग मेरे साथ क्लोजली कनेक्टेड है उन सबने सुना होगा, लर्न टू बी बैलेंस्ड। लर्न टू बी बैलेंस्ड मतलब कभी भी ऐसे मत जाओ एक्साइटमेंट में, और कभी भी ऐसे मत जाओ दुख में। हमेशा एक न्यूट्रल लाइन पे खुद को मेंटेन करने की कोशिश करो। तो जब आप एक न्यूट्रल लाइन पे मेंटेन करने की कोशिश करोगे, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे कभी किसी भी तरीके का विषाद लाइफ में आएगा ही नहीं, और हर चीज में से आप बड़े आराम से बाहर निकल जाओगे। कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं, मृत्यु होती ही नहीं, ये जान लो, डेथ होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ साइकिल है जो चेंज होता चला जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बस यही बार बार पूरे सांख्य योग में तरह तरह से कृष्ण भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को, कि भैया कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे द्रोणाचार्य, कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे भीष्म पितामह, प्लीज रोना बंद कर दो, स्टॉप क्राइंग नाउ, और तैयार हो जाओ। अब हमें आगे की बात समझनी है। आगे की बात हम क्या करेंगे कल से? कर्मयोग की, कि कर्म क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्चुअली हम सब जानना चाहते हैं, हम सब सीखना चाहते हैं कि कर्म का क्या क्या रोल प्ले है हमारी लाइफ में। इतना ही था सांख्य योग।